हाथ, गले सर्पों का हाथ महादेवा। बोले कैसे करूं तेरी सेवा, शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हाथ महादेवा। बोले कैसे करूं तेरी सेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर। देखिए जल वृष्टि मां गंगा बहुत तेज है। तीनों पंडालों में जहां जहां जगह मिलती जाए वहां बैठ जाओ, बड़े भाव से आनंद से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बैठकर बाबा से निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगढ़ धानी का संवाद हो रहा है, शिव तत्व कह रहा है। एक विश्वास के साथ शिव को भजा जाए, एक भरोसे के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव को भजा जाए। और जब हम भगवान शंकर को, भगवान शिव ओघड़दानी को, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को भजते हैं तो निश्चितता है वो हमारे सम्मुख में होता है, जब निश्चित। बोल बम का नारा है, एक निश्चितता। एक निवेदन आप सभी से, जो आसपास बैठे हुए हैं, पानी अगर लग रहा हो तो ये इधर जो पंडाल लगा है उस पंडाल में थोड़ी जगह है तो उसमें आप लोग
जाकर बैठ सकते हैं। कोई गीले ना हो, पंडाल बड़े बड़े लगाए गए हैं, बड़े आराम से आप लोग बैठें और भगवान देवादिदेव महादेव का आनंद कथा का रस पान करें। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी का संवाद कर रही है। भगवान शिव स्वयं माता सती को समझा रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं माता सती को उपदेश दे रहे हैं और सती से कह रहे हैं, सती जो मेरा हो गया सती, एक बार मेरे धाम तक पहुंच जाए, एक बार मेरे शिवालय तक पहुंच जाए, एक बार मेरे दरवाजे तक पहुंचने वाला फिर मृत्यु लोक में बार बार जन्म नहीं लेता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से दूर हो जाए। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो दूर हो जाता है। बस केवल एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हम भगवत भजन करते जाएं, भगवत नाम लेते जाएं, तो ऐसा भी समय आता है कि जीव को लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम एकाग्र चित्त से, एक आस लगाकर, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब भगवान की रस तत्व को धारण करते हैं, भगवान शिव को हम आराधना करते हैं, तो शिव उसे स्वीकार जरूर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोल को छड़ीना में कटी जावांगी भोले मैं तेरी शंभो में तेरी। शिव कथा कर रही है। मां शांति की गोद में, मां शांति के पल्लू में एक कंकर पड़ा हुआ। मां शांति की गोद में, पल्लू में एक पाषाण, एक पत्थर पड़ा हुआ। पूछा, अथर्व ऋषि ने पूछा कि ये क्या है तुम्हारी गोद में, क्या लेकर आए हो तुम? ये तुम्हारी गोद में है क्या, क्या लेकर आए हो तुम, क्या लाए हो? मां उसी समय पर कहती है, स्वामी ये मेरी गोद में जो पाषाण है, मेरी गोद में जो पत्थर है, जो कंकर है, मैं आ रही थी और आते आते मेरे सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था, क्योंकि संविदा लेने के लिए मैं गई थी। संविदा लेने के लिए गई थी और आते आते बीच में मुझे ठोकर लग गई। उस ठोकर ने, जो पत्थर से मुझे ठोकर लगी थी, उस पत्थर को, उस कंकर को मैंने जब देखा तो उसमें मुझे शिव तत्व नजर आया, मुझे शंकर नजर आया, मुझे शिव दिख रहा। और खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, और दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मुझे सूझा नहीं, उस कंकर में, उस पत्थर में मुझे भगवान शंकर का प्रतिबिंब नजर आ रहा था, शिव दिख रहे थे मुझे, शंकर नजर आ रहे थे मुझे। उस कंकर में, उस पत्थर में, उस पाषाण में मुझे शंकर का दर्शन हो रहा था। इसलिए मैं इस पाषाण को, इस कंकर को, इस पत्थर को मैं लेकर आ गया। इसलिए मैं इसको लेकर आया। मैं इस पाषाण को लेकर आ गई हूं।
अथर्वा बाबा ने कहा जरा दिखाओ कहाँ है वो पाषाण, जरा दिखाइए, वो कंकर कहाँ है, वो पत्थर कहाँ है, जरा दिखाओ हमको। अब देखिए, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। आपको तो कंकर में शंकर दिख रहा है, पर कोई तुमसे कहे कि कहां दिख रहा है, जरा मुझे बताओ, कहां दिख रहा है कंकर में शंकर, जरा मुझे दिखाओ। और कोई तुमसे कहे तो आपसे निवेदन है कि आप किसी को कंकर में शंकर दिखाने का प्रयास मत करना। आपके लिए महादेव कंकर में शंकर बनकर आ जाता है, दूसरों के लिए नहीं आ सकता। भाई शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, नेत्र भी तो वैसे चाहिए देखने के लिए, आप देख सकते हो। एक निवेदन, जिन लोगों को गीला है तो आप लोगों से निवेदन है, उधर के पंडाल में सूखा है, आप लोग उधर जाकर बैठते जाएं। एक कंकर में शंकर आपको दिख रहा है, सबको नहीं दिख सकता। आप में से कई माताएं ऐसी हैं और कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई जीजियां मेरी, कई जीजा ऐसे बैठे हुए हैं कि वो जब शिव जी का पूजन करने के लिए मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जब वो पहुंचते हैं और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाते हैं, तो कई बार जल चढ़ाते चढ़ाते भी उनको शंकर का प्रतिबिंब नजर आता। बोलो सही है कि गलत? कई बार उनको शंकर का प्रतिबिंब नजर आता। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में शिव बसा हुआ है, उनके हृदय में शंकर बसा हुआ, दूसरे को नहीं दिख रहा, दूसरे को नजर नहीं आ रहा, और आप दूसरे को दिखाओ भी मत। बहुत बहुत ध्यान देने वाला विषय है। तिजोरी का धन, तिजोरी का धन और दिल में रखा हुआ मेरा महादेव हर किसी को दिखाने का नहीं होता। तिजोरी का धन हर किसी को दिखाने का नहीं होता, और दिल में बैठा हुआ महादेव हर किसी को दिखाने का नहीं होता। कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं, कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं, कई प्रश्न उनके हमारे भी सम्मुख में लाकर कह देते हैं। कई लोगों के मन में भाव उत्पन्न, तिजोरी का धन भी नहीं दिखाया जाता और अपने दिल में बसा हुआ जम के बोलो महादेव भी नहीं दिखाया जाता, वो भी नहीं दिखा सकता। ये अपने अपने भाव हैं, अपने अपने मन का भाव होता है। आधी रात को अगर कुत्ता रोए तुम्हारे घर के बाहर, आधी रात को कुत्ता रो रहा है तुम्हारे घर के बाहर रोड पर, तो लोग क्या कहते हैं? अब सुकून हो रहा है। बोलो बोलो, सही है कि गलत? कोई कुत्ता रात्रि को रो रहा है, आधी रात को कुत्ता रो रहा है, और आप क्या सोच रहे हो? अब सुकून हो रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर जी का एक नाम पशुपति नाथ है। जितना अधिकार शंकर जी पर तुम्हारा है, उतना अधिकार एक पशु का भी शंकर जी पर उतना की उतना है।
जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार मेरे पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर जितने भी पशु पक्षी हैं सबका अधिकार उतना की उतना है। आपको लग रहा है कि कुत्ता रात को रो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कुत्ता रो रहा है अपशगुन हो रहा है, पर शिव पुराण कहती है ऐसा नहीं कि हर कुत्ता रो रहा है तो अपशगुन हो। कोई कोई कुत्ता रात को इसलिए भी रो सकता है कि भूखा हो सकता है, रात को इसलिए भी रो सकता है कि उसको ठंड लग रही हो, रात को इसलिए भी रो सकता है कि पानी में गीला हो रहा होगा, रात को इसलिए भी रो सकता है कि कोई गाड़ी वाला उसको चोट पहुंचा कर चले गया होगा। हर एक कुत्ता रो रहा है, आधी रात को रो रहा है, और तुम भ्रम में जिंदगी जी रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि अपशगुन हो रहा है। कई लोग कहते कुत्ता हमारे दरवाजे पर आकर रात को रोता है अपशगुन है। हम कहते नहीं, जानो उसको तकलीफ क्या है, उसको कष्ट क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है। एक बार झांक कर तो देखो घर के बाहर, कहीं उसे ठंड लग रही होगी, कहीं उसको भूख लग रही होगी, कहीं उसको कुछ कष्ट हो रहा होगा, इसलिए उसको रो रहा। पर हमने तो केवल एक भ्रम की जिंदगी में अपन ने प्रवेश कर रखा है। कोई ने अगर भ्रम पैदा कर दिया कि रात को कुत्ता रोए तो समझ लो कि अपशगुन होता है। काहे का अपशगुन? रात को कुत्ता रोए तो भगवान का नाम लेकर, महादेव का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक बार उस जीव की मनोदशा को भी जानने का प्रयास करो कि उसको दुख क्या हो रहा है। कहीं भूखा तो नहीं है, दो रोटी के लिए तरस तो नहीं रहा। हो सकता है इससे कोई हमारा पुराना संबंध होगा, इसलिए हमारे दरवाजे पर आकर रो रहा है। क्योंकि अपनों के गले लगकर ही तो रोया जाता है, किसी पराये की छाती पर क्यों को रोए। उसको पशुपति नाथ कहते हैं। एक शंकर जी के शिवलिंग पर श्वान आ गया, कुत्ता आ गया। एक शंकर जी के शिवलिंग के पास में चीटा चीटी आ गए, झिंगुर आ गया, कोई जीव आ गया। किसी ने वीडियो वायरल कर दिया कि देखो तुम्हारे धर्म के देवताओं के पास में कुत्ते आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुत्ते आए हैं, जीव आए हैं, जानवर आए हैं, पशु आए हैं। अरे भाई, तुमने अभी सनातन धर्म को देखा क्या है? सनातन धर्म इसी को कहते हैं जो एक पशु और पक्षी को भी गले लगा लेता है वो सनातन धर्म का देवता कहलाता है। तुमने सनातन धर्म को देखा क्या है? तुम सनातन धर्म को पहचानते कहां हो? सनातन धर्म तो वो धर्म है जिसमें हाथी की भी पूजन होती है महालक्ष्मी के दिन। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां कौवे को भी पूज्य माना जाता है और रोटी दी जाती है श्राद्धों के दिन। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां कुत्ते को भी रोटी दी जाती है श्राद्ध पक्ष में। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां पीपल के पेड़ के नीचे भी चूरा डालकर चींटियों का भंडारा कर दिया जाता है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां वृक्षों की पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां नदियों की पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां कंकर और शंकर की पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां बावड़ी और तालाब की भी पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां घर घर में बहन और बेटी को भी पूजा जाता है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां बड़ों का आदर किया जाता है। उस धर्म में हम पैदा हुए हैं, उस धर्म में हमारा जन्म हुआ। उसको पहचानो, उसको जानो। शांति तुम क्या लेकर आई हो? शांति तुम क्या लाई हो? शांति ने कहा मेरे पल्लू में जिस पत्थर से मुझे ठोकर लगी उस पत्थर को मैं ले। ए भाई,
शिव महापुराण की कथा कहती है, चारों वेद नहीं पढ़ सकते मत पढ़ो। चारों वेदों का ज्ञान नहीं ले सकते मत लो। चार वेद नहीं पढ़ सकते मत पढ़ो, चार वेदों का ज्ञान नहीं ले सकते मत लो, पर चार चीजें अपनी जिंदगी में धारण कर लो। पहली समझदारी, दूसरी जवाबदारी, तीसरी वफादारी और चौथी ईमानदारी अगर है तो चारों वेदों का सार तुम्हारे पास में। चार वेद नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, चार वेद का ज्ञान नहीं ले सकते कोई बात नहीं, पर चार चीजें अपनी जिंदगी में उतार लो तो चार वेद के बराबर है। पहले नंबर पर समझदारी रखिए, दूसरे नंबर पर जवाबदारी रखिए, तीसरे नंबर पर वफादारी रखिए और चौथे नंबर पर ईमानदारी रखिए, तो चारों वेदों का सार तत्व पूर्ण हो जाता है। हम जिम्मेदारी नहीं रखते, हम समझदारी नहीं रखते। कोई आता है कह देता है शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, हम संकोच में पड़ जाते हैं, चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, पूजन करूं कि नहीं करूं। किसी ने कह दिया शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, टेंशन हो गया, पीऊं कि नहीं पीऊं। ए भाई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने आस्था चैनल के माध्यम से इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कथा को, गुरु महादेव कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, आपके दिल में अगर शिव आकर बैठ गया है तो फिर किसी की नहीं सुनना, अपने दिल की सुनो और जो मन में अच्छा लगे वैसा कर्म। दिल की सुनो। किसी के कहने पर कब तक चलोगे? अपना टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में दोगे तो वो क्रिकेट ही खेलेगा, दूसरे के हाथ में दोगे तो वो नाटक ही देखेगा, दूसरे के हाथ में अपना टीवी का रिमोट दोगे तो वो कार्टून ही पेश करेगा। अपना रिमोट, अपनी टीवी का अपने हाथ में रखो, उसी तरह अपने दिल को, अपने मन को और अपने शिव को अपने हाथ में रखो, अपनी भक्ति को अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में मत जानो। दूसरा कहेगा ऐसा मत करो, जल मत चढ़ाओ, आप नहीं चढ़ाओगे। दूसरा कहेगा ऐसा मत करो, मतलब तुम्हारा रिमोट दूसरे के हाथ में, वो जैसा कहता है तुम वैसा करते हो। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। तो वो कहते हैं मैं चाहे ये करूं, जरा बोलना, जरा जम के बोलो जरा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी अभी अभी वो हम सुन रहे थे जब हम अंदर कक्ष में थे, तो कुछ माताएं बाहर बैठ के बात कर रही थी। एक बोली कि शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाना तो दूध पीछे की तोड़ के फिर चढ़ाना। दूसरी बोली मैं तो ऐसी चढ़ा दूंगी। तीसरी बोली नी 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 ऐसी नहीं चढ़ाना। चौथी बोली ऐसी चढ़ाना। पांचवी बोली ऐसी चढ़ाना। सब बैठ के बात कर रही थी। फिर धीरे धीरे उनने भजन गाना चालू कर दिया। हमारा निवेदन है, तुम्हारा दिल कर जाए ना शंकर को वैसे रिझाना, तुम्हारा दिल कर जाए कि शिव को कैसे रिझाना वैसे तुम रिझाओ, दिखावे से नहीं। तुम्हारा मन करे वैसा जाए। महाराज कहा, अथर्वा ऋषि ने कहा कि जरा मुझे उस कंकर का दर्शन करा दीजिए। अथर्वा ऋषि कह रहे हैं मुझे उस कंकर का दर्शन करा दो।
धर्मपत्नी शांति ने वो कंकर निकाल कर दिया। अवस्था 3 निकल चुकी थी पर संतान नहीं थी। अथर्वा बाबा ने वो कंकर जो देखा समझ गए ये कंकर नहीं है, ये ठोकर लगा हुआ कंकर नहीं है। मेरी पत्नी 3 दिन से आंसू बहा रही है कि अपने घर में औलाद नहीं है। शंकर की रोज झाड़ू पोछा करती, रोज पूजन करती, आज इसकी पल्लू में ये कंकर नहीं आया है। स्वयं शंकर ने औलाद का सुख प्रदान करने का वर दे दिया है। कंकर नहीं है। कुबेरेश्वर धाम का एक भी कंकर कंकर नहीं है। कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर शंकर है। उसको लेकर जाओ। जब आप पूजन करते हो, आराधना करते हो, उसकी 15 दिन तक भी आराधना करी है तो 15 दिन में उसको, उसके कंकर में आपको शंकर का एक दिन प्रतिबिंब का दर्शन जरूर होगा। वो कंकर नहीं है, तो शंकर है। एक पत्र है, देखो। मेरा नाम आशा विश्वकर्मा है। मैं मंडीदीप की रहने वाली हूं, जिला रायसेन। कहीं बैठी हैं आशा जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम आशा विश्वकर्मा है। मैं मंडीदीप की रहने वाली हूं, जिला रायसेन की। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? हाथ हिला दो। आ जाओ, बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाओ। मेरा नाम आशा विश्वकर्मा है। मैं मंडीदीप की रहने वाली हूं, जिला रायसेन की। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बड़े बेटे विजय विश्वकर्मा को कैंसर हो गया था। उसको एम्स में इलाज चल रहा था। एम्स में इलाज चलते चलते कैंसर का पर उसको आराम नहीं मिल रहा था। हमने डॉक्टर से भी बात करी पर डॉक्टर ने कहा कि इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। अब करे तो करे क्या। एम्स में इलाज चलते चलते समय निकलता गया। हम लोगों ने इंदौर में ही मकान किराए से ले लिया और उसका इलाज कराते रहे पर वो ठीक नहीं हुआ। कई समय निकल गया गुरुदेव। तभी एक मेहमान मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर के हिसाब से तो ये ठीक होने वाला नहीं है और इतने महीने हो गए और महीनों से तुम इंदौर में पड़े हुए हो, अब क्या करें। तो उसने कहा एक बार परिवार के किसी सदस्य को कुबेरेश्वर धाम भेजो, वहां से रुद्राक्ष मंगवा लो। वो रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उस बच्चे को देना प्रारंभ करो। हमने डॉक्टर से पहले बात करी कि हम क्या रुद्राक्ष का जल दे सकते हैं। तब डॉक्टर ने कहा क्योंकि ये बच्चा तो पूर्ण तरह से ऐसा हो गया है तो आप चाहो तो दे सकते हो। हमने बच्चे का इंदौर में इलाज कराते रहे और रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। गुरुदेव, हमारे पास में इतना पैसा नहीं था पर मेरे कुबेर भंडारी ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि हमारा जो कैंसर का इलाज चल रहा था अब बाबा की कृपा से वो बंद हो गया, क्योंकि इतना धन हमारे पास नहीं था और बाबा ने हमको संभाल लिया। आज मैं बाबा को दंडवत करने के लिए और एक बेलपत्र बाबा की लेने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी शंभु है। एक विश्वास, एक भरोसा। पत्र में लिखा, डॉक्टर ने तो इसको कही दिया था कि ये मुश्किल है। हम क्या बोले उस बच्चे के लिए। उन्होंने लिख दिया था, कह दिया था कि इसको तो ले जा। गया। पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। डॉक्टर कह दिए, इलाज चलता रहा, इंदौर में लगे रहे, पर शिव भक्ति इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं, शंकर की कृपा इसी को कहते हैं। ठीक, उसका विश्वास जागृत करिए। शंकर के प्रति एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए।
और शिव पर पूर्ण भरोसा करिए। किसी दूसरे पर नहीं, इंसान पर नहीं, मनुष्य पर नहीं, भरोसा महादेव पर करिए। फिर कहेंगे ईश्वर से संबंध जोड़ो, इंसान से नहीं। इंसान तो आज है, कल चला जाएगा, पर ईश्वर तो ईश्वर है, वो अजर और अमर है, वो जिंदगी भर रहेगा। एक पत्र और है भी। महाराज, मैं रेखा देवी शर्मा अजमेर से आई हूं। कहीं बैठी हैं रेखा देवी? अजमेर से रेखा देवी शर्मा अजमेर से कहीं बैठी हैं? हाँ ठीक है, दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। मेरा बेटा सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करता रहा, पर उसका कहीं जॉब नहीं लगा। मैं हमेशा अपने बच्चे से कहती थी, देख मेहनत कर, संघर्ष कर, बाबा सुनेगा जरूर। बच्चा कहता है मां, पर मुझे तो नौकरी करना है, तो फोर्स में करना है, आर्मी में करना है, पर मेरा जॉब नहीं लग सकता क्योंकि मैं इतना मेहनत नहीं कर सकता। मैंने अपने बच्चे से कहा तू मेहनत तो कर। और सीहोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल चढ़ाने से सभी समस्या का हल होता है, तू मंदिर जाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने इतनी मेहनत करी गुरुदेव, पहले तो शिव को मानता नहीं था, फिर बाबा को मानना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से एक बार व्रत किया नहीं हुआ, 2 बार व्रत किया नहीं हुआ, 3 बार मेरे बेटे ने व्रत किया। तब बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता और एक हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर का बल आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। और जब हमारे भीतर का विश्वास जागृत होगा तो शिव क्यों ना मिले। तेरी गोदी में, तेरी गोदी में ये जो पाषाण है ना, ये मैं समझ गया हूं, मैं जान गया। अथर्व ऋषि करे मैं पहचान गया, मैं जान गया कि शिव शिव है। गोदी में कंकर नहीं, स्वयं शंकर आया। मैं जान गया, मैं पहचान गया। बड़ी कृपा करता है दातार, बहुत बहुत करुणा करने वाला शिव इतनी कृपा करता है, किसी ना किसी रूप में आता है, दर्शन देता है, चले जाता है। कब आता है कब जाता है किसी को समझ नहीं आ पाता है। कब आया, कब गया, कब पहुंचा, किसको मालूम। किसी को ना बताओ कि आपने शिव को देखा है, दुनिया नहीं समझ सकती आपको, बिल्कुल नहीं समझेगी। लोग आपको पागल समझने लगते हैं। ये तो पगला गई है सीहोर वाले महाराज की कथा सुन सुन के, ये तो पागल हो गई है, बावरी हो गई है, कमली हो गई है, इसमें अक्ल नहीं है, ये दिन भर ऐसे ही लगी रहती है। उसको नहीं बता सकते कि मैंने क्या पाया, क्या पाया मैंने। महाराज अथर्व बाबा ने कहा कि अब ये कंकर मिला है, इसी की पूजन कर। अथर्व बाबा के कहने से शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट हुई और भगवान शंकर की पूजन में अथर्व बाबा और उनकी धर्मपत्नी शांति लग गए। भगवान गौरी शंकर दोनों प्रसन्न भाव में सामने प्रकट हो गए, दोनों प्रकट हो गए। मेरे शिव और पार्वती दोनों सम्मुख में। कहा जो अथर्वा बाबा ने देखा, प्रभु आप मां के साथ। शांति नेत्र बंद कर बैठी थी,
आज मेरे गौरी शंकर, आज मेरे शिव शंकर मेरे सामने आए। शंकर जी ने कहा कि मांगो, तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या दें हम आपको, मांग लो आज। और जब शिव कहे कि मांग लो, तब बहुत विचार करना और बाबा के ऊपर छोड़ देना। क्या मांगू? तूने मनुष्य का शरीर दे दिया, तेरे मंदिर तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए रोज बुला लेता है, रोज तेरा दर्शन करा लेता है, इससे बढ़कर दुनिया में और क्या चाहिए? तू मेरा हो जा, बस इतना ही चाहिए, तू मेरा। और शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, शिव तत्व की ओर जागृत करिए, शंकर जी की ओर जागृत करिए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मांगो क्या चाहिए? तब अथर्व बाबा ने कहा मुझे पुत्र चाहिए, एक बेटा चाहिए, बस एक पुत्र, और ऐसा पुत्र चाहिए जो जनमानस के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण जगत का उद्धार कर दे, केवल मनुष्य का नहीं, केवल पशु पक्षी का नहीं, देवताओं का भी कल्याण कर दे। ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसी संतान चाहिए। भगवान शंकर ने वर दे दिया, अथर्वा तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, तुम चिंता ना करो। तब माँ ने पूछ लिया शांति से, तुझे क्या चाहिए? शांति कहती है बस इतनी कृपा कर दो, मेरे घर में एक लक्ष्मी जैसी बेटी का जन्म हो जाए जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। पिता बेटा मांग रहा है, पत्नी बोलो तो जम के बेटी मांग रही है। पार्वती जी ने कह दिया मैं तुम्हें वर देती हूं, तुम्हें वर प्रदान करती हूं। बाबा अच्छा रखिएगा, बाबा अच्छा कर देगा। और इतना अच्छा करा है ना तो और भी अच्छा। रोइए नहीं, खुश होकर जाओ, बाबा करेगा अच्छा, खुश होकर जाओ। बाबा अच्छा कर दिया ना, और अच्छा कर दिया बाबा। शंभो मांगू घड़ी दुख काटो दया दया शिव तत्व हो, शंभु हो। कह रही हैं हमारे घर में गैस की टंकी में आग लग गई थी, वो पूरा मकान जल गया था, सब सो रहे थे।
एक शंकर का कंकर, शिवलिंग, मंदिर और एक घर का सदस्य, किसी को भी आग नहीं लगी, बाकी का सब जल गया, बच गया। ये भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता आप लोगों की है। इसमें सीहोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं, हमको आता भी कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं आता। केवल इतना जरूर है कि भगवान का भजन आप भी कर लें और हम भी कर लें, शिव कथा आप भी सुन लें और हम भी सुन लें, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। आपको केवल शंकर के दरवाजे तक भेजने की जवाबदारी, कहीं शंकर भगवान ने कोई कृपा कर कर हमें सीहोर में जन्म दे दिया होगा और आप लोगों को शंकर के शिवालय तक भेजने की जवाबदारी दे दी। हम जानते हैं हमें कुछ नहीं आता, केवल एक ही चीज आती है कि तुम शंकर के मंदिर तक जाओ, शिव के द्वार जाओ, शंकर के द्वार जाओ, शिवालय जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। और आता भी क्या, बस केवल आपको वहां तक भेज दिया, बहुत। अथर्वा बाबा ने अपनी धर्मपत्नी के साथ शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दी, और जो आराधना करी शिव जी ने वर दे दिया, पुत्र होगा, ऐसा पुत्र होगा जो देवताओं का भी हित करने वाला होगा। मां ने कह दिया, शांति, तुम्हारे गर्भ से बेटी होगी, तुम्हारे गोद में एक कन्या खेलेगी जो लक्ष्मी का ही स्वरूप होगी। बेटे का नाम जब जन्मा दधीची ऋषि हो गए, और मां का नाम, जो बेटी जन्मी उसका नाम दधिमती माता हो गया। दधिमती, दादिच ब्राह्मण, दायमा ब्राह्मणों की जो कुल देवी हैं दधिमती माता, दधीची ऋषि की बहन है। जितने दादिच ब्राह्मण हैं, जितने दायमा ब्राह्मण हैं, जितने दादिच ब्राह्मण हैं, उनकी बुद्धि में ये बैठना चाहिए कि आपकी कुल देवी कोई साधारण नहीं, दधिमती माता है, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली माता, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने। दधीची ऋषि की बहन, मां शांति के गोद में प्रकट होने वाली, मां शांति की गोद में खेलने वाली, अथर्वा बाबा की पुत्री कहलाने वाली, वो साधारण नहीं है। यहां शास्त्र कहता है, जिस समय पर इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, अपने राज सिंहासन पर इंद्र बैठे हुए हैं, और गुरु बृहस्पति का आगमन हो जाता है, गुरु बृहस्पति का। राजस्थान में दधिमती माता का मंदिर है, शायद नागौर जिले के अंतर्गत होना चाहिए, जहां तक स्मरण में आए, है नागौर में है। हाँ, दधिमती माता का मंदिर नागौर के अंतर्गत ही आता, दधिमती माता का। और मैं राजस्थान के एक एक मारवाड़ी को, राजस्थान के एक एक व्यक्ति को कहना चाहूंगा, कभी जिंदगी में समय मिले, आप राजस्थान की धरा पर जाएं तो एक बार दधिमती माता का दर्शन जरूर कर कर आना, जिसके दरवाजे से स्वयं दधीची ऋषि भी पूछने के लिए जाते थे कि बहन मुझे बता कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए देवता आए हैं, तो मैं इनके लिए कुछ दूं कि ना। वो दधिमती माता स्वयं लक्ष्मी का प्रतिबिंब है। और मैं दादिच्य ब्राह्मण को, दायमा ब्राह्मणों को धन्यवाद देता हूं, आपके चरणों को साधुवाद देता हूं कि आपकी कुलदेवी दधिमती माता, आपकी कुलदेवी। भारत की भूमि का पहला मंदिर है जिसकी शिखर पर पत्थर पर अंकित
पूरी रामचरितमानस है, वो दधिमती माता है। रामचरितमानस पूरे शिखर पर अंकित है दधिमती माता का। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु की प्राप्ति। और इसीलिए ऐसा लगता है कि दधिमती माता की कृपा जो होती है ना, दायमा समाज, दायमा जो होते हैं और जो दादिच ब्राह्मण होते हैं, ये सहजता का इसलिए प्रतिबिंब होते हैं। ये कभी आपको विवाद करते हुए, झगड़ा करते हुए, व्यर्थ की बातें करते हुए कभी भी दादिच ब्राह्मण आदि दिखेगा ही नहीं। उनके भीतर भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। माँ दधिमती माता की कृपा है, माँ उनकी दया है दधिमती माता की। अब समय आया, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इंद्र अपनी सत्ता में बैठे हुए हैं, और इंद्र सिंहासन पर बैठे और सामने बृहस्पति बाबा का आगमन हो गया। और इंद्र अप्सराओं के नृत्य में इतने खोए हुए थे, अप्सराओं के नृत्य में इतने ज्यादा खो गए थे कि वो अपने गुरु को नहीं देख पाए। गुरु का अपमान हो गया, गुरु को देख नहीं पाए। जरूरी नहीं कि आप गुरुजी को बहुत लड्डू दो, पेड़ा दो, गुलाब जामुन दो, इमरती दो, भजिया दो, पकोड़ा दो, पूड़ी दो, सब्जी दो, या अच्छे कपड़े दो, या वस्त्र दो, या आभूषण दो, या गुरुजी को आप बहुत सारी गाड़ी बंगला दो। ये जरूरी नहीं है। अगर सच्चा गुरु है तो उसको कुछ दो चाहे मत दो, पर इतना जरूर करो कि जब गुरु तुम्हारे नजदीक में आए तो एक क्षण के लिए उसके पास जाकर खड़े जरूर हो जाओ। उतना बहुत है, उतना बहुत। जरूरी नहीं कि आप गुरुजी को लड्डू देंगे तो गुरुजी प्रसन्न होंगे, गुरुजी को गाड़ी दोगे तो प्रसन्न होंगे, बंगला दोगे तो प्रसन्न होंगे, ठाट दोगे तो प्रसन्न होंगे, बहुत सारा वैभव दोगे तो प्रसन्न होंगे। नहीं, जरूरी नहीं। बहुत आज के समय में बहुत सारा दुनिया के लोगों ने आडंबर करना प्रारंभ कर दिया, बहुत सारा आडंबर। गुरुजी को बुलाना है, नया मकान बनाओ। गुरुजी को बुलाना है, नई गाड़ी लाओ। गुरुजी को बुलाना है, नया ये सामान लाओ। ना 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 ना, गुरुजी को बुलाने के लिए नए मकान, नई गाड़ी की जरूरत नहीं है। गुरुजी को बुलाने के लिए अपने दिल को नया कर लीजिए, अपने हृदय को नूतन बना लीजिए, और निर्मल मन सो मोही। आप क्या बुला रहे हो, क्या ला रहे हो? केवल मन को पवित्र बनाने का प्रयास करो। धन से कभी गुरु नहीं आता। असली गुरु कभी धन का भूखा नहीं होगा, असली गुरु कभी सत्ता का भूखा नहीं होगा, असली गुरु कभी वैभव का भूखा नहीं होगा। असली गुरु तुम्हारे धन के बल पर नहीं आएगा, असली गुरु तुम्हारे वैभव के बल पर नहीं आएगा, असली गुरु तुम्हारे सत्ता के बल पर नहीं आएगा। असली गुरु के लिए तुम करोड़ों की दौलत सामने रख दो तो भी नहीं आएगा। असली गुरु होगा तो वो एक गरीबड़े के घर भी चले जाएगा, और असली गुरु होगा तो एक अमीर के घर भी पहुंच जाएगा। उसमें भेद नहीं है। असली गुरु को तुम्हारे वैभव, धन और सत्ता की जरूरत नहीं पड़ती। असली गुरु तो एक साधारण से साधारण व्यक्ति के दरवाजे पर भी पहुंचने को तैयार हो जाता है। असली है तो, और नकली है ना तो तुम वैभव दीजिए, धन दीजिए, संपदा दीजिए, सत्ता दीजिए, गाड़ी बंगला बहुत लगा दीजिए, तब गुरु तुम्हारे यहां पहुंच जाए। ना ना ना, असली असली होता है। असली असली होता है। उसको पहचानना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। दुनिया में सबसे कठिन काम है एक देव, महादेव और गुरुदेव, इनको पहचानना बड़ा कठिन है महाराज। देवताओं को जानना कठिन है, महादेव को पहचानना कठिन है, और गुरुदेव को जानना कठिन है। ये क्या
क्या है वो, उसको पहचानो। रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं पहचाने, स्वामी विवेकानंद जी को नहीं पहचाने, चैतन्य महाप्रभु जी को नहीं पहचाने, संत तुकाराम जी को नहीं पहचाने, मीराबाई को नहीं पहचाने, कर्माबाई को नहीं पहचाने, रविदास जी महाराज जी को नहीं पहचाने, कबीरदास जी महाराज जी को नहीं पहचाने। किसको पहचाना दुनिया के लोगों ने? जब वो चले गए तब दुनिया के लोगों को याद आया कि कोई गुरु था, वो चले गया, कोई गुरु था, वो बहुत बहुत देकर चला गया, तब स्मरण में आया कि गुरु गुरु था। दे दिया और प्रदान कर दिया। बृहस्पति बाबा आए, गुरु को धन भले मत दो, गुरु को वैभव भले मत दो, गुरु को सिंहासन भले मत दो, पर कम से कम खड़े तो हो जाओ, आदर तो दे दो, सम्मान के शब्द तो बोल दो, हर हर महादेव तो बोल दो। जरूरी नहीं कि गुरु से आप अपने मन की बात कहो ना, गुरु दिख भी जाए ना बहुत दूर से, तो दूर से खड़े होकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोल बम का नारा है, बस एक बार मुख से उसके सम्मुख में जय घोष भी निकल गया तो गुरु जी का सिंहासन के बराबर हो गया। गुरु को सिंहासन की भूख नहीं है, गुरु को वैभव की भूख नहीं। खड़े भी हो गए तो बहुत है। मैं हमारे सीहोर के विधायक माननीय सुदेश जी राय जी की एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा। उनके यहाँ वैभव की कोई कमी नहीं, उनके यहाँ धन की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, पर सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जिस मंच पर या जिस उनके घर पर भी जाएं या मंच पर भी जाएं या कोई कार्यक्रम में जाएं और वो देख लें, भले कितने भी बड़े मंच पर बैठे हों, और अगर वो देख लेते हैं तो पहले सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि महाराज आ रहे हैं तो अपने को खड़े हो। ये एक श्रेष्ठता में वर्णन करूंगा, साधुता है आपको, बहुत साधु। धन अपना, वैभव अपना, सत्ता अपनी, पर नम्रता अपने भीतर होना चाहिए। और हम आपको भी धन्यवाद देंगे जब जब व्यासपीठ के करीब में प्रणाम करने के लिए हम आते हैं, तो आप लोगों को भी हमने देखा है कि आप लोग जैसे ही व्यासपीठ के करीब में आते हैं वैसे ही आप लोग, आपसे कोई नहीं कहता कि खड़े हो, फिर भी आप लोग खड़े हो जाते हैं। ये साधुता, ये आपका स्नेह, और केवल हमारे प्रति नहीं, प्रत्येक गुरु के प्रति, प्रत्येक सदगुरु के प्रति आपका ये स्नेह होना चाहिए। धन वैभव से कभी गुरु को नहीं खरीदा जा सकता, बस गुरु को दिल से, हृदय से, भाव से। कहा बृहस्पति बाबा का अपमान हो गया क्योंकि इंद्रदेव खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं करा, नमन नहीं करा, बृहस्पति बाबा चले गए। बृहस्पति बाबा गए तो इंद्र को लगा कि गए तो जाने दो, अपने को क्या करना, अपने को क्या मतलब। गुरु का अपमान हो गया और एक बार भी नमन नहीं किया, गुरु का अपमान हो गया एक बार प्रणाम नहीं किया, गुरु का अपमान हो गया एक बार पूछा नहीं कि गुरुजी आपको नाराजगी क्या। बृहस्पति बाबा तो चले गए पर इंद्र ने प्रणाम नहीं करा, पूछा नहीं, नमन नहीं करा। इंद्र बारंबार नमन नहीं करा और इंद्र ने एक चालाकी और कर ली कि इंद्र ने कोई दूसरा गुरु कर लिया जिसका नाम विश्वरूपा जी। विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। अब इनको लगा कि बृहस्पति बाबा गए तो जाने तो अपन दूसरा गुरु कर लेते ना, गुरु एक और एक ही रहना चाहिए, गुरु एक और वो एक ही रहना चाहिए, गुरु नहीं बदला जाता। जब गुरु दीक्षा दी जाती है, हमारे यहां भी हमारे बच्चे लोग पूछते हैं आपने किसी से गुरु मंत्र तो नहीं लिया है पहले? गुरु मंत्र लिया है तो मंत्र ना लीजिए, दीक्षा ना लीजिए, आप ले चुके हो, भले बाल्य अवस्था में दी, पर गुरु मंत्र आपके पास में है तो क्यों लेना। कई लोग कह देते हैं हमने उनसे मंत्र लिया था, उनके साथ ऐसा हो गया, लोग ऐसा हो गया। अरे कुछ भी हुआ हो, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। गुरु के साथ कुछ भी हुआ पर उसके मंत्र के साथ थोड़ी ना हुआ। मंत्र तो मंत्र है। हम तो यहां तक कहते हैं, कई लोग कह देते हैं हमारे यहां शंकर जी का शिवलिंग है वो खंडित हो गया, बच्चे ने गिरा दिया, टूट गया, हम दूसरा लिया है। क्यों भैया?
तुम्हारे पति का हाथ टूट जाए या तुम्हारा हाथ टूट जाए तो तुम्हारा पति क्या दूसरी ले आएगा? या तुम्हारे बच्चे का पांव टूट गया, किसी को कोई क्षति हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, कान टूट गया, सिर टूट गया, पांव टूट गया, तो क्या तुम उसको बदल दोगे? नहीं, बेटा नहीं बदला जाता, परिवार का सदस्य नहीं बदला जाता। तो फिर घर का मंदिर में शिवलिंग टूट गया, खंडित हो गया, पहले तो ये मान लेना सब देवता की मूर्ति खंडित हो सकती है, पर शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है, वो अखंड है। अगर उसका भगवान शंकर का शिवलिंग अगर खंडित भी हो जाता है, 2 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए, 6 टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए तो वह हजारों पूजाते हैं, 4 टुकड़े हो गए तो चारों पूजाते हैं, 25 टुकड़े हो गए तो 25 पूजाते हैं, 100 टुकड़े हो गए तो 100 पूजाते हैं। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना गया, वो अखंड है, वो खंडित नहीं कहला, वो अखंड है। उसके टुकड़े होने के बाद किसी महाराज से मत पूछो कि मेरे यहां शिवलिंग के टुकड़े हो गए तो मैं विसर्जन कर दूं, खंडित हो गए ना। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है। एक था तो एकांतेश्वर था, ज्यादा टुकड़े हो गए, सहस्त्रेश्वर महादेव हो गए। सहस्त्रेश्वर, बहुत सारे शिवलिंग हो गए, बहुत, उसकी कृपाएं बढ़ गए। तुम नहीं बढ़ा रहे थे वंश तो उसने बढ़ा दिया, उसने कहा मैं बढ़ गया, ले। हम उसको छोटा क्यों ना समझ, हम क्यों छोटा समझ रहे हैं उसको समझें। एक कथा हमने पहले सुनाई थी नागपुर की। नागपुर के एक हमारे पल्लोड़ जजमान थे, उन्होंने गिरिराज जी में कथा कराई थी और हमने एक कथा पहले सुना चुके हैं। उनके यहाँ चोर घुस गया, घर में चोर घुस गया तो चांदी के भगवान के बर्तन भी ले गया, उसको लगा ये भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति सोने की है तो वो उसको भी ले गया। बाहर निकला, चांदी के बर्तन को पीट पीट के देख लिया, चांदी के थे, उसने मूर्ति को भी पीट के देख लिया सोने की है कि नहीं। उसने देखा सोने की तो है ही नहीं, तो वापिस पटक गया, वापिस। अब भगवान का जो चेहरा था पूरा पत्थर से दुचा हुआ था, प्लेन हो चुका था। अब वो जजमान पल्लोड़ जी के यहाँ से वो भाभी जी बोली कि गुरु जी हमारे यहाँ चोरी हो गई थी और भगवान का मुख विग्रह सारा की सारा पत्थर से दोचा गया है, अब हम दूसरे ठाकुर जी ब्रज से ले लें। हमने कहा क्यों ले लें, तुम्हारे घर के बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या बच्चा बदल देते? चेहरा हुआ है ना, हाथ से आंख बनाओ, नाक बनाओ, भगवान के होठ बनाओ और उस चेहरे पर ही भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार करो कि भगवान को भी लगे कि मेरे को इन्होंने संवारा, बदला नहीं है, मुझे अपने पास। क्यों बदलें, क्यों? बृहस्पति बाबा को छोड़कर विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, अभी तक तो जो गुरु था वो अच्छा ही था, अब मालूम पड़े दूसरा मिला तो और उस्ताद ही मिला, ले। कई लोग बड़े होशियार रहते हैं, विचार करते हैं मैं तो थोड़ी देर से भोजन करूंगी, उनको लगता है कुछ नया नया आइटम और खाने को आएगा। मैं तो थोड़ी देर से और भोजन करूंगी, उनको लगता है शादी में बहुत सुंदर सुंदर आइटम और बढ़ जाएगा, 2-4 स्टॉल और चालू हो जाएंगे। इंतजार करते करते मालूम पड़े जब खाने जाती है तो पानी पतासे का पानी मिलता है, पतासा तो गायब भी हो जाता है, और पतासा मिल भी गया तो आलू नहीं मिलेगा, और आलू मिल भी गया तो पानी नहीं मिलेगा। छम्मक लड्डू वाले के पास जाएगी तो छम्मक मिलेगा, लड्डू गायब रहेगा। क्या मतलब? जो मिला समय पर वो श्रेष्ठ मिला, जो घर मिला बहुत अच्छा मिला, परिवार मिला बहुत अच्छा मिला, भगवान ने काया दी बहुत अच्छी दी, भगवान 2 रोटी दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है। दूसरे को देखकर ये मत सोचना कि उसके पास करोड़ों का धन है तो हमको मिल जाना चाहिए ना। भगवान जो दिया वो कम ना दिया। इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया, उसके 3 मुख थे, इंद्र से भाग लेता था, असुरों को देता था। क्रोध आ गया इंद्र को, उन्होंने तलवार उठाकर 3 सिरों को काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। और ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी, इंद्र ने सोचा क्या करूं, एक कमल की डंडी के अंदर इंद्र जाकर छुप गए
नारद जी ने कहा कब तक छुपे रहोगे, ब्राह्मण हत्या तो पीछा छोड़ने वाली नहीं है। एक काम करो, इस ब्राह्मण हत्या को 4 जगह पर बांट दो। पहला, पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का भाग दिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का भाग है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डलती, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। गोंद के लड्डू का भोग भगवान को नहीं लगता, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। दूसरा भाग दिया जल को, जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तीसरा भाग दिया अग्नि को, अग्नि की जो ऊपर नीली लपट रहती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। चौथा भाग दिया स्त्री को, स्त्री का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश है। 4 स्थान पर बांट दिया। इंद्र वापिस सिंहासन पर जाने लगे। मालूम पड़ा कि विश्वरूपा जी के पिता त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ करके वृत्रासुर को उत्पन्न कर लिया। वृत्रासुर से हार गए, सारे देवता हार गए, बार बार हार गए। इंद्र घबरा गया, तुरंत भगवान ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा जी कुछ करिए। ब्रह्मदेव ने कहा शंकर जी के पास जाइए। भोलेनाथ जी ने कहा केवल इसका एक सार तत्व है, केवल एक सार तत्व इसका है। क्या सार तत्व? इसका सार तत्व केवल इतना है कि दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांग लो। वो अस्थियां शस्त्र का काम करेगी और वृत्रासुर मर जाएगा। दधीचि ऋषि के पास इंद्र पहुंचे उससे पहले दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच गए। दधिमती के पास दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास गए और दधिमती से कहा, बहन, ओ बहन। दधिमती ने जैसे ही सुना मेरा भाई दधीचि आया है, हाँ भैया क्या बात है? दधिमती से कहा, बहन, देवता आने वाले हैं मेरी अस्थियों को लेने के लिए, मुझे मेरे शरीर छोड़ना पड़ेगा, तू कहे तो मैं छोड़ दूं। बहन बड़ी विद्वान थी, उसने कहा, भैया तू चिंता मत कर, शिव के भरोसे शंकर के आश्रित होकर तू अपना शरीर छोड़ देना, शरीर छोड़ देना। एक प्रसंग आता है, एक पत्नी रो रही थी, पति के प्राण छूट रहे थे, उसका अंतिम समय चल रहा था, वो पड़ा हुआ था पलंग पर, वो प्राण छूट रहे थे। पत्नी रो रही थी, तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? पत्नी रो रही है, स्वामी आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अपने देवर के सहारे, जेठ के सहारे, ससुर के सहारे, सास के सहारे, परिवार वालों के सहारे, नंदोई के सहारे, ननन के सहारे, मोहल्ले वालों के सहारे? आप अपने पत्नी और बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? पति ने जवाब दिया, जो मुझे लेकर जा रहा है मैं उसी के सहारे तुझे छोड़कर जा रहा हूं। तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक पत्र आया है, पहले फोटो देखो। अन्नपूर्णा कैलाश योगी, पता आदिल कॉलोनी, पुरानी पचोर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। ये बच्चा आया है साथ में, आ सकता है धीरे धीरे, ना आए तो उसको वहाँ बिठा दो, भले आप बेलपत्र लेकर चले। आ जाओगे? आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ। मेरा बेटे विजयगंज मंडी के पास
अंगरोध में रात को 10 बजे उसका एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी, एक्सीडेंट होते से ही विशाल योगी जो मेरा पुत्र है, उसको जैसे ही गिरा वैसे ही उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उसके शरीर में प्राण नहीं थे। डॉक्टरों ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं। उम्मीद खो दी। वेंटिलेटर में बस केवल वेंटिलेटर की ही श्वास थी, शरीर की कोई श्वास नहीं थी। क्या करें? शरीर में कोई श्वास नहीं, केवल वेंटिलेटर की श्वास थी। अब करें तो करें क्या? तभी हॉस्पिटल के किसी व्यक्ति ने कह दिया कि एक काम करो, तुम शंकर पर अभी की अभी जल चढ़ा दो। इतनी रात को? हाँ। सियोर वाला महाराज कहता है शंकर का द्वार कभी बंद नहीं होता, वो खुला के खुला रहता है। जाओ चढ़ा। डॉक्टर ने हाथ